बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा होगी शनि गोचर 2025 के प्रभावों पर, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि पर किस तरीके के रिजल्ट मिल सकते हैं। बहुत गहराई से चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी और इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके जन्म नक्षत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की भी चर्चा होगी और उन काल खंडों की भी चर्चा होगी इस वीडियो में, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहनों भाइयों, पेन कागज लेकर के बैठिएगा, उन काल खंडों को नोट करके रखिएगा। कारण ये है कि हो सकता है कि बार बार आप वीडियो न देख पाएँ, लेकिन अगर उन काल खंडों को नोट करके रखेंगे तो अच्छे समय का सही ढंग से प्रयोग कर पाएंगे और बुरे समय पर सतर्क रहेंगे। बहनों भाइयों, शनि 2025 वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने अनुभव किया है कि वृश्चिक लग्न या राशि के व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है। अगर आप अपने उस गुण को पकड़ पाए हों तो बहुत अच्छा है, और नहीं पकड़ पाए हों तो उस पर गौर करिएगा। वृश्चिक लग्न और राशि के जितने भी जातक होते हैं, यद्यपि उनका जीवन संघर्ष से ही शुरू होता है, लेकिन अपने संघर्ष के दम पर वो अपने आप को बहुत हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। चंद्रमा इस राशि पे नीच का, यानी मन की बातों को सुनना अवॉइड करिएगा, दिमाग से चलिएगा। वृश्चिक लग्न राशि के जितने भी जातक हैं वो बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर होते हैं, बहुत अच्छे। समाज को नई दिशा और दशा देने में वृश्चिक लग्न राशि वालों का बेजोड़ स्थान होता है। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल रिफॉर्मर होते हैं, बहुत अच्छे आध्यात्मिक सलाहकार होते हैं और बहुत अच्छे फिजिकल रिफॉर्मर होते हैं। यानी ये वृश्चिक लग्न राशि के व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाएं और मेडिसिन के क्षेत्र में जाएं तो भी बहुत हाई लेवल पर पहुंचते हैं। सोशल रिफॉर्मर होने से राजनीति में, स्वच्छ राजनीति के जरिए बहुत हाई लेवल पर पहुंच सकते हैं। बस शर्त एक है, दिमाग से चलिएगा, मन से मत चलिएगा। मन यहाँ पर नीच का होता है, यानी मन आपको हमेशा गर्त की ओर ले जाता है, लेकिन दिमाग आपका उच्च कोटि का होता है और दिमाग से ही चलिएगा। पहले इस वीडियो में चर्चा होगी 1 जनवरी से 29 मार्च की अवधि में शनि गोचर की, और उसके बाद 29 मार्च से लेकर के वर्षांत तक शनिदेव के गोचर की क्या परिणाम आपको दे सकते हैं शनिदेव। बहनों भाइयों, एक खास बात भी बताना बहुत आवश्यक है इस वीडियो में। 29 मार्च को शनिदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय शनिदेव पंच महाग्रही योग के साथ होंगे। पंच महाग्रही योग शनिदेव के साथ जब जब होता है तो विश्व पटल पर बड़े महापरिवर्तन होते हैं, और ऐसे परिवर्तन जो वर्षों तक याद किए जाते हैं। बहनों भाइयों, शनिदेव का मीन राशि में गोचर और शनिदेव की राशि कुंभ में राहु का गोचर, शनि राहु की युति और शनि से द्वादश भाव में पूरे वर्ष राहु का गोचर, गुरु ग्रह का अतिचारी होना, गुरु और शनि का आपस में केंद्रीय संबंध होना, 2025 से लेकर के 2032 तक का कालखंड विश्व में महापरिवर्तन का संकेत दे रहा है। विश्व में महापरिवर्तन का संकेत दे रहा है। डराने की इच्छा नहीं है, डराने की भावना भी नहीं है, लेकिन ये महापरिवर्तन विश्व पटल पर बहुत क्रांतिकारी स्थितियां पैदा कर सकता है, बहुत नकारात्मक स्थितियां पैदा कर सकता है। दैवी और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के साथ साथ धार्मिक उन्माद, आतंकवाद जैसी स्थितियां और गृह युद्ध, विश्व युद्ध जैसी स्थितियां विश्व को महापरिवर्तन की ओर धकेल सकती हैं। चलिए शुरू करता हूं
वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच का समय कैसा रहने वाला है। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में, यानी आपकी राशि लग्न से शनिदेव आपके पराक्रम के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं और सुख भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, अपनी प्रिय राशि कुंभ में 17 जनवरी 2023 से गोचर कर रहे थे और अभी 29 मार्च 2025 तक उसी अवस्था में गोचर करेंगे। इस वर्ष शनि की ढैया से आप मुक्त हो जाएंगे। 29 मार्च को शनि की ढैया से आप मुक्त हो जाएंगे। बहनों भाइयों, लग्न राशि के स्वामी आपके मंगल हैं, जो शनि से वैर का संबंध है। नैसर्गिक रूप से इन दोनों ग्रहों के बीच में शत्रुता है, यानी इसका मतलब ये है कि श्रेष्ठतम परिणाम मिलने में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। वहीं शनिदेव का 17 जनवरी 2023 से आपकी राशि लग्न से स्वर्णपाद में गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, खास तौर पर कैरियर के मामले में। कैरियर के मामले में बेहतरीन रिजल्ट देता है जब शनिदेव का गोचर स्वर्णपाद का प्रभाव देता है। तो नौकरी व्यापार में बेशक बढ़ोतरी होती है। विपरीत परिस्थितियों संघर्ष के बावजूद आप अपनी नौकरी, अपने कार्य क्षेत्र, अपने व्यापार में तरक्की कर पाते हैं, लेकिन पारिवारिक माहौल असंतुलित रहता है। परिवार में कलह और व्याधियां जैसी परिस्थितियां आपके मानसिक अशांति को बढ़ाती रहती हैं। 29 मार्च के बाद यही शनिदेव का गोचर आपकी राशि से लग्न से रजत पाद में होगा। रजत पाद का गोचर बेहतरीन स्थितियां निर्मित करता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि पूरा वर्ष शनिदेव के गोचर के अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है आपकी लग्न और राशि के लोगों को। पिछले 2 वर्षों से आप महसूस करते रहे हैं इस शनिदेव के गोचरीय प्रभाव को, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से ये शनिदेव का गोचर था। पिछले 2 वर्ष आपके अनुभव में बीते हैं। आपने देखा है कि शनिदेव ने आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या आपसे ले लिया है, और यही कमोबेश स्थिति अभी 29 मार्च तक बनी रहने वाली है। इस अवधि में जो सरकारी नौकरी में रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हुए होंगे। हाँ, कुछ लोगों का स्थानांतरण और कुछ लोगों का प्रमोशन रुक गया होगा। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। इस अवधि में आपने आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई नया व्यवसाय भी चालू कर दिया होगा या आप नौकरी पा गए होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अच्छी तरक्की करी होगी। इन 2 वर्षों में कई नई विद्याओं के सीखने का अनुभव भी आपको हो सकता है हुआ हो। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले हल हो गए होंगे। धनार्जन अधिक से अधिक हो, ऐसे प्रयास आपके बराबर 2023 से चल रहे हैं। कुछ मानसिक परेशानियां और क्रोध बढ़ जाना, ऐसा भी आपके साथ संभव रहा है। आपके व्यापार में निश्चित तौर पर वृद्धि हुई होगी और आगे भी 29 मार्च तक ऐसा ही रहने वाला है। नौकरी में पदोन्नति जरूर कुछ लोगों के साथ विलंबित हो गई होगी, समय पर नहीं मिली होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले ज़्यादातर लोगों के फाइनलाइज हो गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि अभी भी पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले फाइनलाइज नहीं हुए हों, जो 29 मार्च 2025 तक हो सकते हैं। न्याय विभाग से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिले होंगे। 29 मार्च 2000 तक और अच्छे मिलेंगे। जमीन, खेती और खदानों के कार्य से जुड़े लोगों को भी अच्छे लाभ मिले होंगे और अभी 29 मार्च तक मिल सकते हैं। खर्चों में बेशक बढ़ोतरी हुई होगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफ़र का योग भी कुछ लोगों को बना होगा और अभी 29 मार्च तक बन सकता है। बहनों भाइयों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। इससे मुझे उत्साहवर्धन होता है कि मेरा जो प्रेडिक्शन है वो सही दिशा में जा रहा है। शनिदेव 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक एक राजयोग में रहे हैं।
केंद्र में जब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहता है, अपनी स्वराशि में रहता है, अपनी उच्च राशि में रहता है, तो एक राजयोग बनाता है जिसका नाम है शश राजयोग। इस शश राजयोग ने आपको पूरी तरह से स्थिर कर दिया होगा, स्टेबल कर दिया होगा, आत्मनिर्भर बना दिया होगा और राजनीति और समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को अच्छा पद भी मिल गया होगा। यह अभी 29 मार्च तक मिल सकता है। नौकरी के प्रयास कर रहे थे, नौकरी मिल गई होगी और नौकरी में भी उच्च पद प्राप्ति हो सकती होगी। हो सकता है हुआ हो आपके साथ, और नहीं होगा, नहीं हुआ है तो 29 मार्च तक अभी होने की पूरी संभावना है। यानी ये कालखंड अभी चल ही रहा है। 1 जनवरी 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक और उसके बाद 3 अक्टूबर से लेकर के वर्षांत 2025 तक अब नक्षत्र के आधार पर समझिएगा, अपने जन्म नक्षत्र के आधार पर समझिएगा कि आपको क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बहनों भाइयों, विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण यह आप ही की राशि लग्न में आता है। तो अपने स्वभाव, अपने कर्म, अपने आचरण पर आपको पुनर्अवलोकन करना पड़ेगा इस 29 मार्च की अवधि तक। कुछ कमी है, कुछ आपके में स्वभाव में, आचरण में या आपके पुरुषार्थ में कमी है तो पुनर्अवलोकन करके उसको सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये 29 मार्च तक की अवधि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शनि के बेहतर परिणाम लेने से वंचित हो सकते हैं। विवाह आपका होगा, हो सकता है तय भी हो गया हो, और अगर विवाह तय हो गया है या हो गया है इसी दिसंबर से लेकर के, अगर कुछ ऐसी स्थितियां बनी हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। प्रेम संबंध भी विवाह में परिणित हो सकते हो, अगर ऐसा कुछ अनुभव आपको हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। 29 मार्च तक की अवधि इस कार्य के लिए बहुत बेहतरीन है। विदेश जाने की इच्छा पूरी हुई होगी, और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनका अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है, अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए अपने रहस्यमयी और अविश्वसनीय दुस्साहसी चरित्र से दूर होने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस अवधि में आपके लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके इस स्वभाव और टेम्परामेंट से हो। झगड़े में विजय होगी, शत्रु पराजित होंगे, कोर्ट केस आदि से अनुकूलता मिलेगी, आपके हक में फैसला संभव होगा। अपराधी मित्रों, सहयोगियों से आपको बचने का प्रयास करना पड़ेगा और अपने रहस्यमयी व्यक्तित्व में सुधार करना पड़ेगा। अपने परिवार में अपने रहस्य को उजागर करते रहिएगा, यानी अपने स्वभाव में पारदर्शिता रखिएगा। धनार्जन आपका बेहतर रहने वाला है, लेकिन गलत कार्यों में धन व्यय करने से बचना पड़ेगा। उस धन को आप अपनी प्रगति और आत्म विकास में लगाएं तो ज़्यादा कल्याण होगा। गलत जगह पर इन्वेस्ट करने से बचें। शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देते हुए दिखेंगे इस वर्ष। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता, यानी कोर्ट कचहरी में कोई मामला आपका लंबित है तो उसका फैसला आपके हक में हो जाएगा। दुस्साहसी योग में सफलता मिलेगी, यानी अगर आप सकारात्मक दुस्साहसिक कार्यों में हैं, सकारात्मक दुस्साहसिक कार्यों में, जैसे आप सेना के कोई बड़े अधिकारी हैं या कुछ सकारात्मक दुस्साहस जहां दिखाना पड़ता है, ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर पर विशेष रूप से आप सराहे जाएंगे, आप लाभान्वित होंगे। दाम्पत्य जीवन में अगर चली आ रही है कुछ कलह पहले से तो वो शांत होगी, ये दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, आर्थिक अभाव दूर होगा। प्रेम संबंधों में अति विश्वास से बचना होगा, धोखे से बचना और रोगों के प्रति सतर्क रहना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक है। शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देते हुए दिखेंगे। कब? 1 जनवरी से 28 अप्रैल के मध्य में और उसके बाद 3 अक्टूबर से 2025 के बीच में। अब बहनों भाइयों, शनिदेव के अगले परिभ्रमण पर चर्चा करते हैं, यानी 29 मार्च से लेकर के वर्षांत तक, जब शनिदेव आपके तृतीयेश चतुर्थेश होकर के अपनी शम राशि
मीन में पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब पंचम भाव में गोचर करने का मतलब ये है कि आपका इस वर्ष प्रभाव मिलेगा रजत पाद से। रजत पाद का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में आपका सफलता मिलेगी, आपका हर प्रयास, हर पुरुषार्थ सफल होगा, यानी आपको सफलता देगा। हर क्षेत्र में आप सफल होंगे, सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख होंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे, यानी आय के 2 से 3 तक स्रोत आपके इस वर्ष बन सकते हैं। धन प्राप्त होगा अच्छी तरीके से, स्त्री संतान का सुख भी मिलेगा। ऐसी ही संभावना इस वर्ष में आपके लिए दिख रही है, ख़ास तौर पर 29 मार्च से लेकर के वर्षांत के बीच में। पुरुषार्थ आपको बढ़ाना पड़ेगा, कुसंगति से बचना पड़ेगा, नकारात्मक विचारों से बचना पड़ेगा और नकारात्मक लोगों के सानिध्य से बचना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। जो विदेशी भाषा पढ़ने के इच्छुक हैं, जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, वो इस कार्य में सफल हो सकते हैं। विद्या, बुद्धि, जमीन, जायदाद और धनार्जन क्षमता आपकी बढ़ जाएगी 29 मार्च के बाद में। शनिदेव की दृष्टियां आपका व्यापार, आपका पुरुषार्थ बढ़ा के रखेंगी, बढ़ा देंगी। आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, आपका व्यापार बढ़ जाएगा, आपका ईश्वर पर से विश्वास बढ़ जाएगा। पैतृक संपत्ति पे आश्रित न रह करके आप स्वपराक्रम से धनार्जन की ओर उन्मुख होंगे और ये आपके आत्मनिर्भर बनने का बहुत अच्छा कालखंड रहेगा। इस अवधि में आप अच्छे से प्रयास करिएगा। आपको अधिक से अधिक धन कमाने की भावना भी बलवती हो जाएगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी का स्वभाव कुछ उग्र हो सकता है इस कालखंड में। इस कालखंड में बहनों भाइयों एक बहुत खास बात जो आपको नोट करके रखनी चाहिए, आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं 29 मार्च के बाद में कि आप वर्षों तक उसकी तारीफ प्राप्त करेंगे, आप उसका यश प्राप्त करेंगे। ऐसा कुछ विशिष्ट कार्य आपके हाथों से संपादित हो सकता है। स्वभुज बल से धनार्जन करेंगे, लोकप्रियता भी बढ़ेगी, आपके संतान भी तरक्की करेगी। राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी सफलताएं मिलकर के कोई नया पद, कोई उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। सम्मानित पद मिल सकता है। जीवन साथी का सहयोग प्रायः पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी होंगे। नौकरी में अगर भले ही आप छोटे पद पर कार्यरत हैं, लेकिन ये कालखंड आपको छोटे पद पर कार्य रहते हुए भी महत्वपूर्ण बना देगा। लोगों के बीच में आपका महत्व बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, भले ही आप छोटे पद पर कार्यरत हों। बहनों भाइयों, पढ़ाई से मन विचलित होता हो, संतान को कुछ कष्ट होता हो, कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से अस्थिर हो रहे हो, चिंता से ग्रस्त हो रहे हो, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। एक मुट्ठी जौ लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और मुक्त हो भी जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हनुमान अष्टक का पाठ भी उस समय करिएगा, बेहतर रिजल्ट मिलते आपको नजर आएंगे। अब बहनों भाइयों, नक्षत्र के आधार पर 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर के मध्य का कालखंड आपको नक्षत्र के हिसाब से क्या रिजल्ट दे रहा है उसको भी समझिएगा। विशाखा नक्षत्र में जो जन्मे हैं जातक श्रेष्ठ धन प्राप्त करेंगे, पैतृक संपत्ति प्राप्त करेंगे, पारिवारिक सुख प्राप्त करेंगे। और जो अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक हैं उनको भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम 29 मार्च से बल्कि 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में मिलेंगे। अपने स्वभाव, अपने कर्म, अपने आचरण पर आपको बराबर फोकस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में शनि का गोचर आपको मानसिक रूप से गलत दिशा की ओर मोड़ सकता है। बस बार बार मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि अपना आत्मचिंतन करते रहिएगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं कोई गलती नहीं हो रही, क्योंकि शनिदेव गलती का परिणाम बहुत बुरा देते हैं। तो इस पर सतर्क रहिएगा। और आपका जो नक्षत्र है वो शनिदेव का ही नक्षत्र है, इसलिए विशेष रूप से आपके लिए ये बात लागू होती है।
ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक हैं बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, ये भी शनि देव के मित्र का नक्षत्र है, इसलिए आपको भी श्रेष्ठ परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर के बीच शनिदेव का वक्री गति से गमन करना क्या बदलाव लाएगा, उसको भी समझने की जरूरत है। हालांकि इस बदलाव को संक्षिप्त में बताऊंगा। आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं इस अवधि में, जीवन में बाधाएं, एक ठहराव सा आपको महसूस हो सकता है, तो उस समय अपना आत्मचिंतन बढ़ा दीजिएगा, देखिएगा कहाँ से सुधार हो सकता है, कहाँ से आपके जीवन में बदलाव हो सकता है, कौन सा रिफॉर्म अपने अंदर करना है, इस चीज़ को भी आपको उस अवधि में समझना पड़ेगा। संतान की चिंता और आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की चिंता परेशान कर सकती है, तो हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ लाभ दे सकता है। अब बहनों भाइयों, उन कालखंडों की चर्चा जो विशेष रूप से आपके जीवन में इस वर्ष महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, पेन कागज लेकर के बैठे हों तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला समय जो आपको शैक्षणिक उपाधि के साथ साथ अनुभवों का बड़ा गहन व गंभीर ज्ञान देगा। शिक्षा में कुछ व्यवधान भी हो सकते हैं, संतान सुख से जुड़े हुए कुछ व्यवधान हो सकते हैं, आपके मान सम्मान से जुड़े हुए कुछ व्यवधान हो सकते हैं। इस अवधि में सूर्य मंत्र का जप करिएगा और तारीखें नोट कर लीजिए। 29 मार्च से 13 अप्रैल, 14 मई से 15 जून, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर और 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 का कालखंड। इसमें सूर्य की उपासना, सूर्य मंत्र का जप, हनुमान अष्टक का जप आपको विपरीत परिस्थितियों से मुक्त रखेगा। दूसरा अच्छा समय, उसको भी नोट कर लीजिएगा। जो टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग आदि व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई तकनीकी योग्यताओं से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकता है। 7 जून से 13 सितंबर के बीच में और 7 दिसंबर से लेकर के वर्षांत तक का समय, ये आपको, अगर आप तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बहुत उच्चतम स्थिति तक आपको पहुंचा सकता है ये समय। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोगों से कुसंगति, आपको उस कालखंड को नोट कर लेना चाहिए जहां पर आपको बचना है, वरना आप डिप्रेशन और अवसाद के शिकार हो सकते हैं। नोट करिएगा। 29 मार्च से लेकर के 7 मई, 23 मई से 6 जून, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर और 29 दिसंबर से वर्षांत तक, और इस अवधि में आपको गणपति मंत्र का जप श्रेष्ठ परिणाम देगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र और हनुमान अष्टक का पाठ आपको श्रेष्ठ लाभ दे सकता है। बहनों भाइयों, 14 मई से लेकर के वर्षांत तक का समय एक तरीके से ये एक राजयोग कारक समय है। देखिए, बीच में मैंने कुछ समय बताया जो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन असलियत में 14 मई से लेकर के वर्षांत तक का समय एक विशिष्ट राजयोग के साथ आपके साथ फलीभूत होने वाला है। इस अवधि में आपकी सर्वांगीण उन्नति हो सकती है। अब ये जो समय बीच बीच के बताए हैं उनमें मैंने उपाय भी बताए हैं, उनको फॉलो करिएगा। अब अच्छा विवाह भी हो सकता है इस वर्ष, जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं, तो उसके लिए बढ़िया समय बता दूं। इस समय में आपका विवाह तय हो सकता है, प्रेम संबंधों का विवाह भी फाइनल हो सकता है। 29 मार्च से 31 मई, 29 जून से 26 जुलाई, 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर और 20 दिसंबर से लेकर के वर्षांत तक का समय ये प्रेम विवाह और विवाह के लिए उपयुक्त रहेगा। एक सुझाव आपको विशेष रूप से इस शनि गोचर का दूंगा। बहनों भाइयों, आप अपनी संतान के स्वास्थ्य के प्रति, संतान की तरक्की के प्रति, उसकी विशेष योग्यताओं के प्रति पूरे वर्ष सतर्क रहना चाहिए और कोशिश ये करें कि संतान को अपनी नज़र से दूर न रखें। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।